एक बार नारद मुनि घूमते घूमते विष्णु लोक गए। वहाँ पे विष्णु जी के पास जब पहुँचे तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने नारद मुनि को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा इनको एक उचित स्थान दो और उनका बहुत आदर सत्कार किया। नारद मुनि बहुत खुश हुए, मुझे का आदर सत्कार मिल रहा। थोड़े दिन के बाद जब नारद मुनि ने सब प्रकट की कि मैं वापस जाना चाहता हूँ पृथ्वी लोक पे, तो विष्णु जी कहने लगे ठीक है आगे आप पृथ्वी लोक जा सकते हैं। आगे जाने के विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो उन्होंने आज्ञा दे दी। उसके बाद जब वो अपने सामान लेने के अपने कक्ष में जा रहे थे तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि नारद ऋषि हमारे पधारे थे, हमारा सौभाग्य है, लेकिन अब वो वापस पृथ्वी लोक में जाना चाहते हैं। जब वो चले जाएं तो उनका जो कक्ष है उनको गोबर से लेप करवा देना। ये बात नारद मुनि जी ने सुनी। जब नारद मुनि ने ये बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा तो विष्णु भगवान श्री हरि मेरा इतना आदर सत्कार कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि लक्ष्मी से कह रहे हैं जब चले जाए तो घर को गोबर से लेपट करा देना। क्या मैं अब नहीं सकता? लेकिन वो अपने कक्ष में गए, सामान उठाया, दोबारा विष्णु जी के पास गए, जाकर कहने लगे कि हरि मेरे मन में एक शंका है, मैं आपसे शंका का निवारण करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछिए। आपने मेरा इतना आदर सम्मान किया है, जब मैं चल रहा हूँ मैंने सुनी आपकी बात, लक्ष्मी से गोबर का लेप करवाने के लिए कह रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा हाँ लेप तो करवाना पड़ेगा नारद ऋषि। बोले क्यों? बोले तुम मेरे गुरु में हो, मतलब तुम्हारा गुरु नहीं है कोई, गुरु नहीं बनाएगा तुम्हें। नारद जी ने पूछा कि मैं तुम किसको बनाऊं, मैं तो पृथ्वी लोक में जा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान कहने लगे जब तुम पृथ्वी लोक में जाओगे तो जो भी तुम्हें पहला आदमी मिले उसको तुम अपना गुरु बना लेना। वो भी तुम्हें पहला आदमी मिला तो गुरु बना लेना। तो नारद ऋषि ने आज्ञा प्राप्त करके और पृथ्वी लोक पे आए। पृथ्वी लोक पे आए तो आकर जब देखा वो सबसे पहले उन्हें मछुआरा मिला, काला सा रंग और हाथ में गोली लगे मछुआरा मिला। तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी ने मुझे कहा था, ऋषि हरि ने मुझे कहा था कि जो भी तुम्हें पहला आदमी मिले उसको तुम अपना गुरु बना लेना। अरे काला सा मछुआरा मैं क्या तुम बनाऊँ, मेरा मन नहीं मान रहा। तो वो वापिस विष्णु लोक गए और जाके विष्णु से बोले कि तो आपने मुझे आज्ञा दी थी, लेकिन मैं तो वहाँ गया हूँ पृथ्वी लोक पे, तो मैं तो मुझे सबसे पहले मुझे मछुआरा दिखाई दिया, मेरा तो मन नहीं करा उसको गुरु बनाने का, वो मछुआरा है और मैं ऋषि। विष्णु लोग क्रोधित हो, विष्णु जी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 84 लाख दुनिया भूखेगा। नारद ऋषि को श्राप दिया, 84 लाख दुनिया भूखेगा। अब वो बहुत परेशान हो गए नारद ऋषि, कहने लगे मैं तो अच्छा यहाँ आया और मुझे तो श्राप मिल गया। तो नारद मुनि ने चरणों में प्रार्थना की
कि मुझे सब उपाय बताओ। बोले उपाय तो तुम तुम्हारे गुरु ही बताएंगे। बोले मेरे गुरु बताएंगे? बोले हाँ, उपाय तुम्हारे गुरु ही बताएंगे। बोले अच्छा, तो जाओ पीछे लोग जाओ वापस। तो वापस पीछे लोग आए तो मछुआरा फिर मछली पकड़ते हुए दिखाई दिया पहले जाके उसने कहा कि गुरुवर मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुई है। विष्णु हरि ने कहा था मुझे कि तो पहला आपने मेरे गुरु माना, मेरे आप पे श्रद्धा ही नहीं तो नहीं तो उनको कैसे मानो। लेकिन अब मुझे मैं वापस बताने के लिए गया तो उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप में कहा तो 84 लाख उन्हें भुगतेगा। 84 लाख उन्हें भुगतेगा तो आप क्या करूँ? बड़ी मुश्किल होगी मेरे लिए। तो कहने लगे तुम आप मछुआरे ने कहा कि तुम वापस विष्णु लोग जाओ और जाके विष्णु जी से कहो 84 लाख उन्होंने जितने भी जीव जानवर होते हैं उनके फोटो बना के मेरे को दे दो। फोटो बना के मेरे को दे दो। तो बोले फोटो का फिर मैं क्या करूंगा? तो बोले तुम फोटो पे लोड पोट कर लेना और 84 लाख होने में तो तुम पार करके आ जाएगा। तो मछुआरे की बात सुन के विष्णु की बात सुन के नारद मुनि फिर उनसे विष्णु के पास गए और जाके कहने लगे कि बोले कि आपने तो कहा था मैंने तो आपने मुझसे कहा जाके कि ऐसे ऐसे 84 लाख उन्होंने जाके दी है 84 लाख की फोटो बनवा के ले आओ और तुम उसका लोड पोट कर लेना तो 84 लाख पार हो जाओगे। तो कहने देखा तुमको उपाय भी मैंने नहीं बताया, भगवान भी मैंने नहीं बताया, तुम्हें उपाय इस भंवर से पार करने का उपाय तुम्हें तुम्हारे गुरु ने ही बताया। तो कहने का मतलब ये कि जिसको गुरु मानते हैं उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। वो बिल्कुल मतलब एक तरह से भगवान से बढ़कर हो जाता है, मतलब भगवान की श्राप को भी काट सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो हमारे पास तो ये गुरु है जो साक्षात ब्रह्म विष्णु में अंग संग रहने वाले गुरु, तीनों शक्ति ऐसे विद्यमान है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जब हमें ये गुरु मिले हैं। एक गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं, अंग संग। मैं आपको घटना बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि सरवाली को पत्नी पीने में बच्चे दूर रहते थे तो उन्होंने जिद कर ली कि मैं एम्स में इलाज करवाऊंगा। अब तो एम्स कितनी दूर है, खेती से एम्स जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो सर्दियों के दिन थे, दिसंबर जनवरी के महीने का, हर महीने रेट पड़ती थी ज़्यादातर लगभग। एक बार क्या हुआ, अक्सर जाते हम यहाँ से 3:30 बजे निकलते थे और सारा काम करवा के 6 बजे 8 बजे यहाँ आ जाते थे। ऐसे मुझे हमारा व्यवस्था बनाते थे कि हम यहाँ 8 बजे आ जाते थे शाम के टाइम। तो एक बार एक टेस्ट आएगा IBP टेस्ट बोलते हैं। तो एक बार हमने सुना था कि IBP टेस्ट में कभी कभी जो पेशेंट होता है वो मतलब मूर्छित हो जाता है, बन नहीं सकता, ऐसा ऐसा कुछ था। ये बड़े घबरा गए तो बोले कि आपके पास वो टेस्ट है? मैंने कहा टेस्ट वो ही है। तो अकेले तो हमें कोई नहीं चलते हैं, मैंने ऐसा है क्या करवाना चाहिए, बाहर उन्होंने करवाया नहीं, मैं वहीं करवाऊंगा, तो वहाँ डॉक्टर एक्सपर्ट है। तो जब हम चलने लगे तो 2:30 बजे उठी थी और मैं 11 संकट मोचन करके तब 3:30 बजे गाड़ी में बैठ जाती। किसी सीट पे बैठते थे, आगे सीट ड्राइवर साहब क्या बैठते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा को प्रार्थना कर लेना कि बाबा टेस्ट फिर से हो जाए। तो मुझे आज भी वो घटना याद है कि मैं किचन में हमारे बाबा विराजमान है तो मैं दरवाजा बंद करते करते बिल्कुल सामने खड़े हो नहीं, दरवाजा बंद करते करते बोली बाबा अंग संग रहना, बाबा अंग संग रहना। और मुझे चली गई, दरवाजा बंद किया, गाड़ी में बैठ गई। और उसके बाद क्या हुआ, काफी करने में थोड़ा खूब पड़ा था, दिसंबर जनवरी का महीना था। तो मैं आँख बंद करके अभ्यास कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा गाड़ी के आगे कोई चीज ऐसे भागती जा रही है। तो मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर भैया देखो गाड़ी में चढ़ा देना, ये क्या चीज भाग रही है हमारे गाड़ी के आगे, तो आगे आगे भाग रही है। तो मैंने देखो भैया आंटी कुछ नहीं है। अरे मुझे कैसे नहीं है, तुम देखो तुम्हारे हमारे सामने सामने भाई ऐसे भाग रहा है, तो छोटा सा कुछ ऐसे बोलो बोलो। तो शीशा साफ किया तो कोहरे की वजह से, अरे नहीं आंटी कुछ नहीं है, आप ऐसे गए हो। मैंने दूसरी बार थोड़ी देर आँख बंद कर ली और आधा पौना 1 घंटे के बाद मुझे वही दृश्य फिर दिखाई दिया। मैंने आँख खोली तो मुझे फिर भाग कर दिखाई। मैंने उसको फिर बोला, मैंने भैया देख दिया तुम देखो ये बिल्कुल हमारे आगे भाग रहा है, तुम्हारा सुन नहीं रहो मेरी बात, गाड़ी से चढ़ गई तो जाने लिए तुझे, मेरे को नहीं तो ऑफिस जाने लिए तो जाएंगे, और मेरा पुलिस केस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आंटी
आप ही देख लो, मैं ढूंढ करके देखा तो आपको भी नाम था बिल्कुल। फिर मैं अपना आराम से जाके बैठ गई। जब मैंने आप बैठ के आप ध्यान था तो मुझे देवीदास महाराज जी की आवाज सुनाई। उनके शब्द थे, खोदिए पहले कहेंगे अनसन रहना तो किसान नहीं है, जैसे खोदिए पहले कहते अनसन रहना किसान नहीं है, तो मतलब वो मुझे अनसन चल रहे कहने का मतलब ये। और इतना बढ़िया टेस्ट हुआ वो, 12 टेस्ट थे, 12 लोगों का टेस्ट थे, उनका टेस्ट था, 11 लोगों का टेस्ट हुआ, खाली इनका टेस्ट हुआ और टेस्ट करवा के हम आराम से चढ़ा गए। मैंने हाथ में आके भी घटना बताई थी, ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। तो ऐसे महाराज हमारे साथ है, इनके सानिध्य में रहकर हम जितना इनको आत्मीयता बढ़ाएंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जितना हम उनको प्रेम देंगे उससे दुगना तिगुना प्रेम देते हैं। महाराज जी कहा करते थे, अपने फरमाया करते थे, चौबंदी चलो हम 12 में चलाएंगे तुमको, 4 कदम चलो हम 25-50 कदम तुम्हें चलाएंगे। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज है, उनकी कभी किसी तरह हम आत्माएं रही है जो कि हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि पूर्णिमा के अवसर पर। और महाराज जी ने बहुतों को दान दिया है, मतलब ये तो मैंने हमसे रहने वाली बात सुनाई आपको। ऐसा भी है कि महाराज जी अगर मुंह में आ जाए तो ये मिट्टी को डाल सकते थे, मिट्टी को डाल सकते थे। अभी मैं विजयवाड़ा गई थी तो एक भक्त आया वहाँ पे, अपनी घटना सुना रहा था, उसको ये होगा 30 साल का लड़का होगा, मेरे पास बैठा था ऐसे ही, तो मेरी ज़्यादा खट्टा सुनने की आदत है, तो मैंने कहा भैया खट्टा आती क्या आपको? वो बोला आंटी मैं ना माइक पर सुनाऊंगा। ठीक है माइक पर सुना देगा। उसने सुनाया कि वो उसके पिताजी देवीदास महाराज जी के अनन्य भक्त, तो वो रोजाना महाराज जी के दरबार में जाया करते थे, देवीदास महाराज के दरबार में जाया करते थे। उसके साथ अब वो जब वो जाया करते थे उसके साथ वो तो 8 साल का था, तो बच्चा भी अपने पिताजी के साथ जाता रहता था। जब जाता रहता था तो उसकी थोड़ी बहुत श्रद्धा पट्टे में उनको महाराज जानता, उसका 8 साल का बच्चा था। जाते जाते 2-3 दिन उनका जो पिताजी है वो नहीं गए महाराज के दरबार में, तो वो गए तो महाराज ने कारण पूछा, बोले क्या बात है बेटा 2 दिन से आया नहीं, क्या बात हुई? तो बड़ा उदास था, बड़ा परेशान था। बोला महाराज जी क्या बताएं, हम सब कुछ भूल गया। बोले क्या हुआ, सब तो सही बता तो सही क्या हुआ? तो कहने लगे महाराज जी मैं हॉस्पिटल गया था, भाई की तबीयत 2 दिन तक ठीक था, 2 दिन खराब थी और मैं हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर ने इनको लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया। पहले उन दिनों कैंसर के इलाज नहीं होते थे, आज तक कैंसर के इलाज चल गए, पहले नहीं होते थे, कैंसर बता दिया। और उन्होंने कहा है कि इसकी उम्र खाली 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ये जीवित नहीं रहेगी। आपको कुछ दान कराना है, जो कुछ करना मिलाना मिलाना, जो इनकी इच्छा आपको पूरी करो, इसका कोई इलाज नहीं, पहले इलाज होते नहीं थे। तो महाराज जी ने ऐसे हाथ मारा, बस यही गल है, ऐसे करके बोले और कहते अरे तुमने 2 क्या है जीरो और लगा ले, क्या दिक्कत है? अब वो एकदम चरणों में महाराज जी के ले गया, एकदम चरणों में ले गया, महाराज जीरो लगा ले। तो बोले 20 साल? बोले हाँ 20 साल। और चाहता है? वो कुछ बोल नहीं पाया, उससे और कुछ चाहता है तो बोल नहीं पाया। तो उसके बाद वो कह मेरी माँ 20 साल की, और 1 महीने पहले मैंने अपने माँ का संस्कार करके मैं विजयवाड़ा में आया हूँ, और आज मेरी उम्र 30-32 साल की है। तो मतलब महाराज जी ऐसे अपने उसमें आ रहे हैं तो बिल्कुल वो भी पछाड़ दे देते। तो महाराज जी की लीला ऐसी थी, वो कितनी लीलाएं इतनी घटाएं जो कथा रूप में सुनते हैं उनको इतना वो नहीं मिलता, जो सुनते हैं अंदर घुस के सुनते हैं उनके चमत्कार तो समझते हैं, उनके साथ चमत्कार होते नहीं, वो वाली बात है। महाराज ने कितनी घट, और देखो आजकल के गुरु हैं, मैं किसी गुरु की निंदा नहीं करूंगी, हमारे गुरु परम ज्ञानी विद्वान है एकदम। एक बार की बात बताती हूँ, सन 95 की बात है, 1995 की। तो 1995 में करनाल का आश्रम बन रहा था, तो अक्षय शर्मा जी लेटर डाल दिया करते थे वहाँ पे, लेटर डाल देते थे। तो महाराज जी ने लिखा कि करनाल में लैंडर की सेवा चल रही है, तो हमने हमें क्यों बता रहे लैंडर की सेवा चल रही है, अपने सामने सोचा हमें क्यों बता रहे हैं, ऐसा तो कोई बात आई नहीं होगी। वो घटना बाद में सामने आई थी,
कि एक दफा करनाल में वो काम कर रहा था, राशन काम कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा मना नहीं था, एक दो कमरे बने थे, किचन बने थे। तब क्या हुआ कि एक भक्तों की टोली आ गई, उसमें 2 लेडीज थी, 2 महिलाएं थी और 5-6 आदमी थे। तो जगह तो थी नहीं, पूरी जो सिलेंडर में पड़ा नहीं था। तो अंजू जी भी थी उस समय, अंजू जी भी थी। तो क्या हुआ कि तो अपने रात का भोजन के बाद सोचा रात हो गई है, जाने की व्यवस्था नहीं है, आपको जाने के बाद जाने की बात है। तो ऐसा करते हैं कि महाराज जी के आज आश्रम में महाराज जी ने आज्ञा दी, आज आपको तुम लोग ठहर जाओ। वो लोग वहाँ पर ठहर गए। तो हमने क्या किया कि महाराज जी के बिल्कुल पास जगह इससे बिठा दिए, आस-पास कर दिए। तो अंजू जी को थोड़ा काम था, वेटिंग आदत है, तो वो किचन में गई और साथ समय क्या आई, आके देखा उन्होंने महाराज के पास सब लोग लेट गए और मेरे पास लेटने की कोई जगह नहीं है। वो अंदर जाकर रोने लगी तो कहने की बताओ, मैं तो आई हूँ और मैं तो महाराज के पास अपने उठा लिया, अपनी और मेरे को महाराज को जगह नहीं मिली। हमने क्या और रोते रोते दूसरा रसोई के बाद कुछ जगह थी, वहाँ जाते हो इधर क्या हुआ कि जो 2 महिलाएं थी ना, उनके मन में आया कि महाराज जी दर्शन पता नहीं कब होंगे। जेंट्स आदमी जो थे वो तो सो गए, और जो 2 महिलाएं थी उसमें से एक महिला महाराज जी की चारपाई के पास चरणों के पास बैठ गई और आज पूरी रात की तरह निहारूंगी, महाराज जी के चरण निहारूंगी, पता नहीं कब मौका मिले। तो वो महाराज जी के पास बैठ गई। दूसरी तरफ अंजलि रो रही थी कि भाई मुझे जगह नहीं मिली, मैं अकेली सो रही हूँ, सब लोग वहाँ सो रहे हैं, महाराज जी आने से मिल रहा उनको। तो क्या हुआ कि जब अंजलि सो रही थी, रात को सपना आया उनको, तो सपना आया था उनको, तो महाराज जी उनके पास सो रहे हैं, उनके पास सो रहे हैं। सुबह उठी, बड़ी खुश हो गई, देखो मैं सोती महाराज जी आराम सो रहे हैं, सबके पास सो रहे, मेरे पास जाके ही सो रही। सुबह उठी तो 8-3 दिन के बाद बड़ी खुश हो गई, कहने लगी तो दूसरी लेडी को अंजू आज खुश नहीं हो, क्या बात है? पहले आज रात ऐसे बात हुई थी, मैं अकेली सो रही थी, मैंने महाराज जी को याद किया, महाराज जी मेरे पास रूम में आकर तो वो कहने लगे महाराज से उठनी ही नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे मुझे महाराज जी मेरे साथ कहते नहीं, महाराज जी को तो मैं रात में देख रही थी, महाराज जी फ्री नहीं जाए यहाँ पे, मैं पूरी रात उस दिन पाए अगड़े बैठी रही, चारपाई के पास बैठी रही, तो मैं हिले नहीं, और मैंने सारी रात महाराज जी चरणों में नहीं आ रहा है। और ये बात महाराज जी से कही, महाराज जी मुस्कुरा गए। कहने का मतलब ये उन्होंने 2 रूप में दर्शन दिए, एक भक्त को वहाँ दिए और एक भक्त को वहाँ दिए। दो भक्तों एक दर्शन, ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति का मेरा नाम उठाए, लाभ उठाना ही चाहिए, है ना। और कोई हाँ, तो घटनाएं बहुत हैं, कोई भी सुना देगा जी? कौन है और कुछ सुना देगा? पहले योगी जी आप आओ। सुनाओ सुमन जी आएंगे, अब आप फिर आपको भेज रहे हैं जी। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, गुरु जी की बताएंगे तो समय कम हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी घटना मैं कल की बता देता हूँ आप लोगों को। जब मैं कल पलवल से निकला था, रेवाड़ी तक इतनी बारिश थी कि आगे तक का देखने का ही नहीं हो रहा था थोड़ा सा भी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हमारे गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ रास्ता बताओ तो क्या करें अभी। 10 मिनट के अंदर गुरुजी ने वो बारिश रोकी और बारिश रुक गई और आराम से मैं यहाँ, इसकी ताकत माई की, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं वो एकदम कृपा निदान है, हाथों हाथ कृपा करते हैं। और इसका उदाहरण कल एक मैंने आप लोगों को बताया, और भी बहुत सारे हैं। पर्सनल तो बहुत सारे हैं, पर्सनल तो नहीं बताएंगे आपको। कौन सा? हाँ, दादोता का एक सुना देता हूँ आपको। शुरू में मेरी नौकरी नहीं लग रही थी,
ठीक है, कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था। तो मैं स्कूल में गया था इंटरव्यू देने के लिए, माई मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मैं सी टाइप से निकला माई के पास से, मैंने कहा माई इंटरव्यू देने जाना है। माई ने बोला दो खा के जाना गुरु जी के, और मैं कहा पैसे भी नहीं है। माई ने मेरे जेब में 2 रुपये 5 रुपये रख दिए और बोले कि चला जाना तेरा हो जाएगा इंटरव्यू। दोनों गुरुजी और माई दोनों ने ही मेरे को उस समय, जो मेरी फर्स्ट नौकरी थी, पहली नौकरी थी, उस समय मेरी नौकरी में गया वहाँ पे, और जाते बोला कि मेरे को वहाँ पे कि तेरे को नौकरी करनी है। बोला हाँ करनी है, हाथ रख लिया बिना इंटरव्यू के। ये गुरुजी की साक्षात कृपा है, एक छोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। महाराज जी कैसे रक्षा करते हैं। इनका बड़पोता था, बड़पोता है अभी 3 साल का, रोज लेकर आती थी यहाँ पे। यहाँ बजे बाद में वो चलता है कीर्तन चलता है। तो क्या हुआ कि गंदगी जल्दी चली जाती है, तो जल्दी जा रही थी गाड़ी मेरी पीपल के नीचे इस तरफ दीवार के तरफ, और इधर वो सांड ये कह रही पोते को लेके और गोदी में बैठ गिरा तो खाई निकल लेगा, और गोदी लेके बैठ गया। चलो कैसे, इधर गाड़ी खड़ी निकल नहीं सकती, इधर सांड खड़ा है, और कह रही और तो गोदी में लेके बैठ हूँ, और बोले सांड आ रहा है, और बोले पोते के पीछे घूम मार रहा है और चला रहा है, घूम मारे चला जाए। बोले मैंने गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव भगवान बचाओ। बोले इतनी देर में सारे लोग लाठी लेने के बाद कहाँ से आ गए, और एक लड़का की गाड़ी में चढ़ा और उन्होंने लड़का खींच लिया ऊपर, वो तो खींच लिया, और उसके बाद उसको मारवा ने भगाया, अंदर कीर्तन चल रहा था। महाराज जी को पुकार के ही दर्शन करते हैं। ये आश्रम में यही घटना है। आपके पीछे बैठे ना, वो सुनाइए। थोड़ा ऊंचा बोलिए जी, माइक नहीं है आपके, माइक की व्यवस्था शर्मा जी को बंद करके थे, ताला लगाते थे, तो शर्मा जी ने जेब में चाबी दिया और आधी घंटा तक शर्मा जी को चाबी नहीं मिली। अब शर्मा जी हाथ में बैठ गए, क्या बात है, चाबी क्यों नहीं मिली, जेब में शराब कर दी, खूब शराब कर दी, और जो मैं आया, आने के बाद भी शर्मा जी को हाथ में गया, चाबी आ गई। ऐसा समझो मेरे शर्मा जी ने ऐसा हुआ है। ये अक्सर बहुत लेट आते थे, जब भी आते बहुत लेट आते थे, या तो निकल रहे होते थे या बाहर निकले थे, और एक बार मतलब मैं जब आया ना तो जा रहे थे, उनको चाबी नहीं मिली, जेब और चाबी जेब के अंदर, उनको तलाश कर लिया, चाबी नहीं मिली। मेरे आने के बाद चाबी मिली। बताओ मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि नहीं यार, आवाज नहीं आ रही थी। कोई महिमा बता गुरु जी की और कृपा नहीं है हमारी, जबकि हम काम करते नहीं है। मैं कोई भी काम करता था, मैंने हमेशा गुरु जी को जप करता था, और मेरा हमेशा काम होता था। आज का माना होता था शाम को आरती में, तो उससे पहले मैं कोई नहीं होता है, और गुरु जी ने हमेशा वो काम कराते दिया, तो मैंने यहाँ बताया। इसी तरह इनका क्या था, शाम को जाकर 6 बजे पे आती होती थी, इनको में 3 वगैरह पास कराने होते थे, तो ये कहते थे बाबा 15 में 6-10 जाते थे, मेरे बिल पास करते बाबा आरती में जाओ, तो नहीं आऊंगा, और तुरंत टाइम करता था, और गाड़ी चढ़ाई और आश्रम आ जाते आरती, और बता रहा हूँ, मैं यहाँ से 30 साल कहानी करता हूँ। उस समय मैं मेरा गवर्नमेंट ऑफिस का बहुत बड़ा था,
और मेरे को नहीं जाना था ऑफिस में काम कराने के लिए, और उस मामले में साधन होते नहीं थे, बसों में जगह मिलती नहीं थी, छतों पे सब नीचे जाना होता। मैं घर से निकलते वक्त दूसरी को कहता था साथ मेरे, और हमेशा मेरे को बस में कुछ रास्ते में अरे आपको हमेशा मुझे बिठा के लेके गए, और मैंने कभी भी कागज पूरे नहीं रखे।